आदाब नाज़रीन, मैं हूं सनम एजाज और आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट हालात और वाक़ात पे। हमारी पहली नज़र शुरुआत जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा से नहीं बल्कि राजौरी के इलाके के सड़क हादसे से। और सड़क के इस हादसे में 11 लोग जख्मी हुए हैं, जिनमें 2 की हालत तशवीशनाक बताई जाती है। ख्वास से कालाकोट जाते हुए आज सुबह एक बस हादसा का शिकार हुई। बताया जाता है कि सड़क किनारे ये ड्राइवर अपनी रफ्तार पे कंट्रोल नहीं कर सका और ये सड़क के किनारे लुढ़ गई, जिसमें 11 लोग जख्मी हुए, जिन्हें फौरी तौर पे नज़दीकी अस्पताल पहुंचाया गया, जिनमें से 2 की हालत तशवीशनाक बताई जाती है। पुलिस ने मामला दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दिए। हादसे की खबर सुबह सुबह ही आई, लेकिन जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा बंद पड़ी है। मोरुग रामबन के नज़दीक पस्तियां गिराने की वजह से जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा को बंद किया गया है और हुकाम ने बताया है कि शाम देर गए तक रास्ते को बहाल किया जाएगा। आपको याद दिलाते चले कि आज श्रीनगर से ट्रैफिक को जम्मू के लिए रवाना होना था, लेकिन बीच सड़क में ही पस्तियां गिराने की वजह से ट्रैफिक को रोका गया है। खबर है कि बड़ी तादाद में ट्रैफिक इस वक्त बानिहाल के इलाके में रुका पड़ा है और इंतज़ामिया कोशिश कर रही है कि सड़क के राब्ते को बहाल किया जा सके। लेकिन बहाली के साथ साथ आपको नाज़रीन एक और मामला बताते हैं। अब जम्मू कश्मीर की नुमाइंदगी ख़त्म हो गई पार्लियामेंट से, नई दिल्ली से। यहाँ के 4 राज्यसभा मेंबरान गुलाम नबी आज़ाद, शमशेर सिंह मनहास, मीर फयाज़ अहमद और नज़ीर अहमद लारवे की मुद्दत पार्लिमान मुकम्मल हो चुकी है और आज बाज़ाब्ता तौर पे उन्हें वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने फेयरवेल उनके नाम से भी दिया। पार्लियामेंट के आज के इजलास में इन चारों की खिदमात को वज़ीर-ए-आज़म ने खुद याद किया और वज़ीर-ए-आज़म ने जज्बाती अंदाज में गुलाम नबी आज़ाद की तारीफ़ों के पुल बांधते हुए ये भी बताया कि गुजरात से लेकर कश्मीर तक के मामलात में गुलाम नबी आज़ाद ने जो रोल अदा किया है वो पार्लियामान की तारीख़ में हमेशा से याद रखा जाएगा। गुलाम नबी आज़ाद, मीर फयाज़ अहमद, नज़ीर अहमद लारवी और शमशेर सिंह मनहास जम्मू कश्मीर को पार्लियामेंट में रिप्रेजेंट करते थे, लेकिन अब उनके मुद्दत मेयाद ख़त्म हो चुकी है। अब कश्मीर की सिचुएशन, कश्मीर के हालात और इस सारे के बीच में यहाँ का जो स्टेटहुड वगैरह की जो बात है, उसके दौरान अब यही है कि फ़िलहाल नुमाइंदगी जम्मू कश्मीर की पार्लियामेंट में नहीं होगी। और आज वज़ीर-ए-आज़म ने इस इख्तितामी तकरीब पर इनका शुक्रिया अदा किया और उन्हें यह भी बताया कि उनके लिए हमेशा दरवाजे खुले रहेंगे। वज़ीर-ए-आज़म ने क्या कुछ बताया पार्लियामेंट में, जरा आप भी सुनिए। मीर मोहम्मद जी और नज़ीर अहमद जी, ये दोनों ऐसे साथी, सदन में शायद उनकी तरफ बहुत कम लोगों का ध्यान गया होगा, लेकिन कोई भी सत्र ऐसा नहीं होगा कि जिनके साथ मुझे मेरी चैम्बर में बैठ करके अलग अलग विषयों पर सुनने का, समझने का मौका न मिला। इवन कश्मीर की भी बारीकियां जब उनके साथ बैठता था, कभी कभी वो परिवार के साथ भी आते थे, इतने अनेक पहलू मेरे सामने रखते थे, वो मेरे लिए भी बड़ा एनलाइटनिंग रहता था। तो मैं हमारे इन दोनों साथियों का, जो मेरे साथ व्यक्तिगत रूप से नाता रहा और जो जानकारियां मुझे वो मिलती थी, मैं उसके लिए उनका हृदय से आभार भी व्यक्त करता हूं। हमारे एक साथी शमशेर सिंह जी, अब तो याद भी नहीं रहा कितने सालों से मैं उनके साथ काम करता रहा हूं। मुझे चिंता इस बात की है कि गुलाम नबी जी के बाद इस पद को जो संभालेंगे, उनको गुलाम नबी जी से मैच करने में बहुत दिक्कत पड़ेगी। क्योंकि गुलाम नबी जी अपने दल की चिंता करते थे, लेकिन देश की और सदन की भी उतनी ही चिंता करते थे। एक बार गुजरात के यात्री, क्योंकि जम्मू कश्मीर में जाने वाले टूरिस्ट में गुजरात बहुत बड़ा नंबर रहता है, और टेररिस्टों ने पर हमला कर दिया, करीब 8 लोग शायद मारे गए। सबसे पहले गुलाम नबी जी का मुझे फोन आया। और वो फोन
सिर्फ सूचना देने का नहीं था, उनके आंसू रुक नहीं रहे थे फोन पे। लेकिन रात में फिर गुलाम नबी जी का फोन आया। वे एयरपोर्ट थे। उस रात को एयरपोर्ट से उन्होंने मुझे फोन किया और जैसे अपने परिवार के सदस्य की चिंता करें, वैसी चिंता सत्ता जीवन में आती रहती है, लेकिन उसे कैसे पचाना, उनकी सौम्यता, उनकी नम्रता, इस देश के लिए कुछ कर गुजरने की उनकी कामना, वो कभी उनको चैन से बैठने नहीं देगी। और मुझे विश्वास है कि जो भी दायित्व जहां भी वो संभालेंगे, वे जरूर वैल्यू एडिशन करेंगे, कंट्रीब्यूशन करेंगे और देश उनसे लाभान्वित होगा। ये मेरा पक्का विश्वास है। मैं फिर एक बार उनकी सेवाओं के लिए आदरपूर्वक धन्यवाद करता हूं। चलिए, ये पार्लियामेंट का वो इजलास जिसमें आखिरी दिन था आज, और जम्मू कश्मीर की नुमाइंदगी का भी फिलहाल आखिरी दिन था। आगे आगे देखते हैं होता है क्या। लेकिन आपको नाज़रीन बताएं कि आगे आगे देखना है हमें ज़रूरी कोविड के हवाले से, और कोविड के हवाले से वैक्सीन भी आ चुका है। कई जगहों पे खबरें आ रही हैं, बताया जाता है कि वैक्सीन करने से लोग हिचकिचा रहे हैं। डॉक्टर सलीम रहमान को स्टेट के हेल्थ डिपार्टमेंट की अब जो जिम्मेदारी सौंपी गई है, उस दौरान आज उन्होंने रियासत के हेल्थ वर्कर्स से, फ्रंट लाइन वर्कर्स से भी अपील की कि वो इस सेहत के लिए, ख़ास तौर पे इस वैक्सीन के लिए अपने आप को सामने लाएं। और उन्होंने बताया कि अब तक लगभग 17,000 जो वैक्सीनेशन दी गई है, कोई भी केस यहाँ पे नेगेटिव रिपोर्ट नहीं हुआ है, कोई भी कॉम्प्लिकेशन नहीं हुआ है, कोई भी साइड इफेक्ट नहीं हुआ है। और उन्होंने इसे सेफ करार देते हुए इन लोगों को बताया कि जब ये वैक्सीन पब्लिक में आ जाएगा तो तब परेशानी होगी। तो फिलहाल उन्होंने, डॉक्टर सलीम रहमान ने आज हेल्थ वर्कर्स, फ्रंटलाइन वर्कर्स से अपील करते हुए बताया कि इसको तरजीही बुनियादों पर टीके लगवाए जाएं, वैक्सीन कराया जाए। पूरे JNK में जितने भी हेल्थ केयर वर्कर्स हैं और हमारे फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं जो डेजिग्नेटेड हैं, उन सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आपके जो लोग रजिस्टर्ड हैं कि वो अपना वैक्सीनेशन करवा लें अगेंस्ट कोविड। ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। इट्स ए वेरी इफेक्टिव एंड सेफ वैक्सीन। अभी तक सिर्फ JNK में 70,000 लोगों ने वैक्सीनेट किया है और कहीं से भी कोई भी अनटोवर्ड इंसिडेंट नहीं हुआ है। दिस इटसेल्फ इज ओपनर, आई ओपनर फॉर एवरीबडी कि ये सेफ वैक्सीन है और ये करना चाहिए। और क्योंकि लोगों को कुछ मिसकंसेप्शंस हैं, एप्रीहेंशंस हैं, मिथ्स हैं, तो वो फैक्चुअल नहीं है, वो मिसलीड करने वाली बातें हैं। और मुझे ये दुख होगा कि अगर 20 तारीख से पहले हेल्थ केयर वर्कर्स ने अपना इम्यूनाइजेशन कंप्लीट नहीं किया और 6 तारीख से पहले फ्रंट लाइन वर्कर्स ने अपना इम्यूनाइजेशन कंप्लीट नहीं किया, उसके बाद ये पोर्टल बंद हो जाएगा और दे विल नॉट बी अलाउड टू वैक्सीनेट आफ्टर 20th and 6th of March. तो लास्ट टाइम आई अगेन रिक्वेस्ट एवरीबडी टू प्लीज कम फॉरवर्ड एंड गेट योरसेल्फ वैक्सीनेटेड जहां जहां पे आप रजिस्टर्ड हो। तो क्योंकि उसके बाद अगर ये वैक्सीनेशन जनरल पब्लिक की तरफ डाइवर्ट हो जाएगी तो दैट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू कम बैक एंड वैक्सीनेट आवर हेल्थ केयर वर्कर्स एंड फ्रंट लाइन वर्कर्स। So lastly, once again, I request, it's a very safe vaccine, and everybody, whosoever, like all our superior officers, all our CMOs, directors, BMOs, medical superintendents, director SKIMS itself, उससे बड़े टेस्टिमनी क्या चाहिए लोगों को, वो सब लोगों ने वैक्सीनेट किया अपने आप को, और आप भी ये मौका नहीं जाया होने दें। चलिए, डॉक्टर सलीम रहमान बता रहे थे कोविड वैक्सीन के हवाले से, आपको याद दिलाते चले या बताते चले
कि डॉक्टर सलीम रहमान को अब महकमे सेहत के एक शोबे की जिम्मेदारी भी दी गई है और साफ जाहिर है डॉक्टर सलीम रहमान के काम करने का अंदाज़ भी निराला ही रहता है और इस निराले अंदाज में वो आवाम तक पहुँचते हैं और आवाम के दरमियान एक एतमाद बहाल करने में कामयाब माजी में भी रहे हैं, उम्मीद है अब भी रहेंगे। लेकिन इस सारे के बीच में सेहत के साथ साथ खेल कूद बहुत ज़रूरी है और इसी खेल कूद में कश्मीर अपने खेलों के लिए दुनिया भर में मशहूर है, ख़ास तौर पे एडवेंचर और विंटर स्पोर्ट्स। और स्टेट की सरकार की तरफ से इन दिनों गुलमर्ग में विंटर स्पोर्ट्स के मेले मुनाकद किए जा रहे हैं और अनंतनाग में ज़िला तरक्याती कमिश्नर अंशुल गर्ग ने आज बच्चों को गुलमर्ग में इन सरमाई खेलों में हिस्सा लेने के लिए रवाना करते हुए बताया कि रियासती इंतज़ामिया रियासत की नौजवानों के लिए, नौजवान पोद के लिए बहबूदी का हर अमल लाने के लिए तैयार बैठी है और नौजवानों की बहबूदी के लिए हर काम करेगी। अनंतनाग में इन बच्चों को रवाना हरी झंडी दिखाते हुए अंशुल गर्ग ने यकीन दिलाया कि बच्चे गुलमर्ग की वादियों में नहीं बल्कि मुल्क और दुनिया भर में अपना नाम और मुकाम पैदा करेंगे। गुलमर्ग अपने कुदरती मनाजिर के लिए दुनिया भर में मशहूर, विंटर गेम्स भी वहाँ पे चल रही हैं और ख़ास तौर पे सिक्की के मुकाबले इन दिनों अरूज पर है। लेकिन गुलमर्ग ही नहीं, वादी कश्मीर का चप्पा चप्पा, जम्मू कश्मीर का ज़रा ज़रा अपने कुदरती मनाजिर अपने इलाकों के लिए दुनिया भर में मशहूर है। डोडा का दरियाई चिनाब, कभी कभी डर भी लगता है चिनाब के नाम से, ख़तरे की घंटी बजती है और वो आपको बताते चले वो हादसों के हवाले से ख़तरे की घंटी बजती रहती है। लेकिन दरियाई चिनाब में जो मुकाबले किए जाते हैं जिन्हें राफ्टिंग कहते हैं, एडवेंचर टूरिज्म का जिसे कहा जाता है, उसका भी अपना कोई सानी नहीं है। और ज़िला तरक्याती कमिश्नर डोडा ने चिनाब के इलाके में, दरियाई चिनाब में राफ्टिंग के जो मुकाबले मुनक़द कराए उसमें भी बड़ी तादाद में नौजवानों ने हिस्सा लिया और यहाँ पे इन नौजवानों ने न सिर्फ रियासती इंतज़ामिया का, ज़िला तरक्याती कमिश्नर का शुक्रिया अदा किया बल्कि उसके साथ साथ ये भी बताया कि इलाके को और इस खेल को थोड़ा सा ज़ोर और देने की ज़रूरत है और यहाँ पे इनकलाब आ सकता है। मैं आपको बताता चलूँ कि बहुत दिनों से, मैं कहूँगा महीनों से हमारी एक एस्पिरेशन थी कि डोडा के यूथ के लिए हम लोग कुछ एडवेंचर स्पोर्ट्स का एक बार और इवैल्यूएट करें और शुरू करवाएं। लेकिन पिछला पूरा साल हमारा कोरोना में, कोविड में गया, इसकी वजह से हम इवैल्यूएट नहीं कर पाए। आज हमने जो है वो ट्रायल रन्स करवाए हैं वाइट वाटर राफ्टिंग के चिनाब में और मैं आपको बताता चलूँ कि कंट्री में बाकी जगहों पर भी हमने इवैल्यूएट किया है। मुझे लगता है कि देश में सबसे बेहतरीन में से एक लोकेशन ये हमने पाया है जिसमें सेफ्टी भी जो है वो काफ़ी सारी देखी गई है। 2 ट्रायल रन्स अब तक करवाए, दोनों भी ट्रायल रन्स जो है वो 100% सक्सेसफुल रहे, सेफ़ रहे बहुत तरीके से। मैंने खुद जो है वो इसमें पार्टिसिपेट किया है। अब जो है वो कंसर्न नेसेसरी क्वार्टर्स में टूरिज़्म डिपार्टमेंट के पास इस प्रपोज़ल को जो है वो स्ट्रांगली परस्यू किया जाएगा और कोशिश की जाएगी कि जल्द से जल्द जो है वो एंटरप्रेन्योर्स को यहाँ पे इन्वाइट करें ताकि वो लोग जो है यहाँ पे आवाम के लिए, नॉर्मल आवाम के लिए जल्दी से जल्दी वो शुरू करें। भद्रवाह के ऑलरेडी हमारे कुछ यूथ हैं वो हमारी यूटी के अलग अलग हिस्सों में ऑलरेडी वाइट वाटर राफ्टिंग करवा रहे हैं, जैसे रियासी में करवा रहे हैं, बाकी जगह करवा रहे हैं। और ये अनफॉर्चुनेट रहा हमें डोडा के लिए, हम इतनी बढ़िया लोकेशन जो है वो अब तक उनको इवैल्यूएट, हालांकि पहले भी हमारे पास राफ्टिंग हुई लेकिन एक डर सा थोड़ा सा, इसलिए खुद आज जो है हमने वो सेफ्टी इसकी पैरामीटर्स चेक किए। अब जो है वो बाकायदा जो टूरिज़्म डिपार्टमेंट का एक लीगल प्रोसेस होता है, इसको ऑथेंटिकेट करने के लिए उस टीम को इनवाइट भी किया जाएगा और परस्यू भी किया जाएगा ताकि जल्द से जल्द जो है वो ये शुरू हो जाए और एक चेन ऑफ इवेंट शुरू हो जाए। राफ्टिंग पानी में किया जाता है, ये खेल जो है दरियाओं में खेला जाता है और जम्मू कश्मीर के दरिया और हमारे कुदरती वसाइल बहुतात के हैं, भरपूर तादाद में है। लेकिन इन्हीं कुदरती वसाइल में पानी के हमारे जो ज़खायर हैं वो भी बहुत हैं। हमारे यहाँ ये भी पोटेंशियल का कहा जाता है कि हम बड़ी बिजली पैदा कर सकते हैं, लेकिन की नहीं जाती है। हमारे यहाँ घर घर क्या हर कमरे तक पानी पहुँचाए जा सकते इतने वसाले, लेकिन इंतज़ामिया ने किया नहीं है। और कुंजर टंगमर्ग के लोग भी यही वावला लेके आज सड़क पे थे। कुंजर टंगमर्ग के लोगों का कहना कि कुंजर के इलाके के, टंगमर्ग के इलाके से दरियाई टंगमर्ग, नाले टंगमर्ग भी बहता है, ऊपर गुलमर्ग या दूसरी पहाड़ियों पर ग्लेशियर भी है, साल भर पानी रहता है, लेकिन ये पानी कहाँ जाता है, घरों तक नहीं पहुंचता है। और स्कीमें सरकार बना तो रही है लेकिन इन स्कीमों को अमली तौर पे अमलाया नहीं किया जाता है। और आज यही मामला लेके कुंजर टंगमर्ग के लोग सड़क पे थे।
अस ना आबे कहें चवान ट्यूबवेल आब सह सोरे खबन योतन अस कोर वनिस तान कतन ना मिनिस्टर योर कर कहें ना दपान करो रोड बंद ये कह योर आवै करो रोड बंद पत कर तुम पाने तहकीकत अस ना सोरे खबन खसान त्रावान यह बतस चाय लागान या सोरे रब योतन या सोरे खबन योत वजल नार वसान आब क्या चमो अम बेमार गसान वारिया दूर पे अन आब अस ना आबे कहें क्या चमो सोरे ट्यूबवेल खबन चमो यह ट्यूबवेल आब अस योर नलकल लन कह वुना क्या पाने वो अच्छा कुछ लन अस जरिया आबुक अस सिक्किम आब अस मजबूर ये सात योर कह सो वोट त्रो टिकट तैयार तुम वोट त्रान दिवान बड़ बड़ दावा करान कर यह कर मगर आज बहुत तकरीबन 60 वोट मगर वनिस तान ना कम ये वनिस तान ना कम ये स्कीम मगर हम बड़ बड़ दावा अगर न यह डिपार्टमेंट यह कम कर सुबह तान यी न योर रोड बंद कर खतर तैयार। कुंजर टंगमर्ग के लोग सड़क पे थे, पानी के लिए हाहाकार का बताया जाता था। हमने यही मामला वहां की इंतजामिया के साथ उठाया। इंतजामिया का जवाब भी था कुछ इस तरह से। ये जो स्कीम हमारे पास आई है करीब 1.5 साल से हमारे पास आई हुई है। इससे पहले ये पटन में ये एरिया पड़ता था, तो हम भी इसमें JJM में इंशाल्लाह स्कीम बना रहे हैं। मीनवाइल जो भी डेफिसिट वहाँ पे पानी का है, हम कोशिश कर रहे हैं टैंकर सर्विस के थ्रू उनको वो कंपनसेट करने की। इंशाल्लाह अगर ये चंद दिनों में, इंशाल्लाह अगले कुछ महीनों में आप देखेंगे कितनी शक्ति इस डिपार्टमेंट में आएगी। हम इसी काम में लगे हुए हैं। ये भी अभी भी जल जीवन मिशन में जो भी प्रोजेक्ट्स है ये बन रहे हैं। इंशाल्लाह जब ये ग्राउंड पे इम्प्लीमेंट हो जाएंगे तो आप लोग देखेंगे कितना फर्क आ जाएगा। ये कुंजर टंगमर्ग के लोगों का हाल अहवाल इंतजामिया जवाब दे रही है। इंतजामिया बता रही है कि किया जाएगा। कब किया जाएगा फिलहाल इसका कुछ बताती नहीं इंतजामिया, लेकिन यहाँ और भी मामले हैं। इंतजामिया के सामने हम ये बात पटन के इलाके की रख रहे हैं। स्ट्रीट लाइट्स वहाँ पे लगाई गई थी और वो स्ट्रीट लाइट्स चल रही हैं या नहीं चल रही हैं, तस्वीर और मुकामी लोग खुद बता रहे हैं। मुकामी लोग कहते हैं कि स्ट्रीट लाइट्स इलाके में लगाई गई, जगमगा उठा था पटन का इलाका जब ये लाइट्स लगाई गई। लेकिन फिर उनका हाल भी वही हुआ जो रियासत की वादी के दूसरे इलाकों की स्ट्रीट लाइट्स का हुआ। और यहाँ पे एक और इंकिशाफ भी मुकामी लोगों ने किया। मुकामी लोगों ने बताया कि जब कोई स्ट्रीट लाइट ख़राब हो जाती है, वो दिमदमाती है, वो टमटमाती है, तो उस टमटमाने वाली स्ट्रीट लाइट को कुछ लोग उठा के ले जाते हैं और रिपेयर कराने के लिए, लेकिन वो वापस आती नहीं है। आखिर वो जाती कहाँ है? ये पटन के लोग आज इंतज़ामिया से सवाल उठा रहे थे कि इलाके की स्ट्रीट लाइट्स को आपने उठाया है, लिया है रिपेयर करने के लिए, तो वो कहाँ गई, वापस क्यों नहीं लगाई गई या उनको रिप्लेस क्यों नहीं किया जा रहा है? क्या कहीं कोई अंदर की और नई कहानी तो नहीं है इस रिप्लेस करने के नाम पे? ये पटन के लोग सवाल उठा रहे थे। जैसा कि आप सबको पता ही है कि जितने भी हमारे टाउन के इलाके हैं उनमें लाइटिंग सिस्टम जो म्यूनसिपल कमेटी लगाती है, अगर हम अपने पटन की बात करते हैं तो यहाँ पर भी बहुत सारे लाइटें लगाई गई और जिनमें कि बहुत बड़ी 2 लाइटें लगाई गई जो कि 5 लाख रुपए की 2 लाइटें हैं। पर जब हम ज़मीनी सतह पर देखते हैं कि जो 2.5 लाख की लाइट है जो हमारे स्टैंड में लगी है वो सिर्फ 10 दिनों तक चली है और 10 दिन के बाद आज 2 साल हो गए उसको कि वो कभी 2 मिनट के लिए भी उसके बाद नहीं चली है। और दूसरा मसला ये हो रहा है जो कि छोटी छोटी लाइटें यहाँ पर स्ट्रीट लाइटें लगाई जाती है, जब वो ख़राब होती है 10 या 15 दिनों के बाद, फिर उनको कैसे वो उतारते हैं या उस पर कोई बात ही नहीं होती है कि वो लाइटें कहाँ जाती है, कौन उतारता है, क्यों उन लाइटों को ठीक नहीं किया जाता है। तो इस सिलसिले में हम अपने आला हुकाम से ये गुजारिश करते हैं, पुरजोर गुजारिश करते हैं कि इस मामले की तह तक जाए और देखें कि क्या मामले हो रहे हैं यहाँ पर और जो चीज़ें हम अपने टैक्स के पैसों से यहाँ पर लगवा देते हैं वो क्यों ज़ाया हो रही है। ये पटन के लोगों का सवाल, लेकिन हिलर हंदरवाड़ा के लोगों का भी एक और सवाल है। तस्वीर आप देखिए, ये तस्वीर बता रही हैं कि खंडर बता रहे हैं इमारत अजीम थी। इस इमारत अजीम को कम्युनिटी सेंटर कहा जाता है। इलाके में ये कम्युनिटी सेंटर जब बनाया गया तो बड़ा रुपया इस पर खर्च किया गया।
आवाम के लिए फ़ायदे की बात बताई गई, लेकिन आवाम के लिए फ़ायदे के कम्युनिटी सेंटर का हाल अहवाल आपके सामने ये तस्वीर खुद बता रही हैं कि लाखों करोड़ रुपए खर्च तो किए गए हैं, लेकिन उस पैसे को कहीं बर्बाद तो नहीं किया गया है। कोई देख रेख इस इमारत की नहीं है, कोई इसकी रेनोवेशन नहीं है, कोई रिपेयर नहीं है। आखिर इस इमारत को बनाने का तब क्या मकसद था और अब क्या हाल है, ये हंदवाड़ा के लोग पूछना चाहते हैं, इंतज़ामिया से सवाल कर रहे हैं। बने सान खतर असल पान चीज बने ये सान खतर बने मगर बने सान के पेशाब ते हर कह चीज छे जनाब ये मतलब बेनस ते दिल मान इंसानस कहीं तो नशा कुलो नशा दरवाज नशा दर नशा कह चीज मे हाल छ वारिया सिस्टम दनस मतलब के आज के तोजिद गसन के इमा का तक गसन आत के ये गसे बे गसन के कि गसे बंद ऐसे गुजारिश करनी कि पन लोकल बॉडी ते सोन पर मेहमान तुम तु जनाब ये सन मेहमान आमुत कर गुजारिश कि ये कर तुत का चोर ये गसन कहें अत गश गसन जनाब। हंदवाड़ा के लोग सवाल करें, लेकिन छानपुरा के लोग भी सवाल का बवाल बनाते हुए बता रहे हैं कि उनके इलाके की डिस्पेंसरी को कभी कोविड सेंटर बनाया गया था। उस कोविड सेंटर के बाद अब उसको कोविड सेंटर तो ख़त्म किया गया है, लेकिन इलाके के लोगों के लिए बुनियादी तिब्बी सहूलियात फराहम करने में ये सेंटर नाकाम है। और उसकी सबसे बड़ी वजह वो यही बता रहे हैं कि इसकी अपग्रेडेशन नहीं हुई है। और छानपुरा के लोग आज यही मामला लेके सरकार तक ये बात पहुँचाना चाहते थे कि छानपुरा के इलाके के हेल्थ सेंटर को अपग्रेड किया जाए, वहाँ डॉक्टर्स को तैनात किया जाए, वहाँ दूसरे अमले को तैनात किया जाए और इलाके के लोगों को राहत फराहम की जाए, क्योंकि इलाके के लोगों को मामूली बीमारी के लिए JVC, SMHS या दूसरे बड़े अस्पतालों का रुख करना पड़ता है। और अगर उनके इलाके के लोगों को वहीं पर तिब्बी सहूलियात फराहम हो जाएं तो फिर इससे और क्या बड़ा हो सकता है। गवर्नर साहब से अपील करते हैं कि ये जो हमारा हॉस्पिटल बना था, पहले से बना था, यहाँ डिस्पेंसरी चल रही थी, अब उसके बाद वो यहाँ हॉस्पिटल बन गया, 50 बेड का हॉस्पिटल बन गया, मगर तब से चालू नहीं हुआ था। अब जो कोविड-19 हो गया तब से इसमें कुछ फैसिलिटी आ गई, गवर्नमेंट ने दे दिया, हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने यहाँ स्टाफ भी दे दिया, मशीनरी भी आ गई सारी। मगर अप्रहेंशन ऐसा है कि जो अब ये इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएगा ये बीमारी, फिर उसको डिसकंटिन्यू करेंगे ये, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये जो हॉस्पिटल है ऑलरेडी इसमें बिल्डिंग भी बनी है और एरिया भी बहुत बड़ा है। चाडोरा से यहाँ तक सारे जो लोग हैं वो यहाँ आते हैं अपना इलाज करवाने के लिए। और दूसरी बात यह है 24 आवर्स जो है चालू रहना चाहिए था, क्योंकि आजकल ये 10 से 5 तक चालू रहता है फिर बंद हो जाता है। तो मेरे कहने का मतलब यह है जब गवर्नमेंट पूरे हिंदुस्तान में सारे जो हॉस्पिटल है वो अपग्रेड हो गए हैं, तो ये हॉस्पिटल भी अपग्रेड होना चाहिए। जब ऑलरेडी ये हॉस्पिटल बना है, बिल्डिंग भी बना है, सब कुछ बना है, सारा स्टाफ भी है, कि अपग्रेड क्यों नहीं हो रहा है, वजह क्या है? ये हम इनसे अपील करते हैं, इससे कंटिन्यू मेहरबानी करके इसको डिसकंटिन्यू ना करें, इसको अपग्रेड करने की कोशिश करें। मसला जनाब यह तुम वुचान इस इमारत बनी हॉस्पिटल, शेयर्ड बेड हॉस्पिटल, शुक्र अल्लाह ताला सुन कि और एडमिनिस्ट्रेशन शुक्र गुजार कि ये सात गई तिमन नश एक्सरे प्लांट सह दित तिमो, ECG ये गसान, लोकल टेस्ट ये गसान, शुक्र अल्लाह ताला कुन वुनकस हर कह चीज़ ये। तो पता अब यह बहरान ये मज कोविडुक मसल तम सात क्या वक्त जरूरत कि शुक्र अल्लाह ताला कुन कि कोविडन तम हस्पताल कोर कोविडुक तो सठा रोल असल ये तो वो इस्तदा कर एडमिनिस्ट्रेशनस यम सात यह कोविड बंद गम पे गोस गन एज ए हॉस्पिटल, यानी कि अगर यह हॉस्पिटल चालू ग पे पे SMHS गन या सिकिम्स गन या रेनावारी गन ये मुंसलिक डिस्ट्रिक्ट बडगोम, चाडोरा, सुरसयार, डाडसूर सठा इलाक ये मुंसलिक। अस पे नो तोकुन सह परेशानी गन कि सारे काम ये 3 ऑपरेशन थिएटर बे लोकल ऑपरेशन थिएटर बेहतरीन बह क्या वन कि वारिया असल ऑपरेशन थिएटर ये बनमत यमो। तो इस्तदा यह कि यह गोस अगर कोविड युथु बंद गए तम पे गोस एज ए हॉस्पिटल गन एक्टिवेट। और चलिए नाज़रीन, ये छानपुरा के लोगों की बात, लेकिन चलते चलते हम आपको ये तस्वीर दिखा रहे हैं श्रीनगर की प्राइवेट ट्यूशन सेंटर की, जहां एक हॉल में कम अज़ कम 100 के करीब बच्चे हैं। इन प्राइवेट ट्यूशन सेंटर्स में बच्चों के वालिदैन से 40 से 50 हज़ार की 3 महीने के कोर्स की फ़ीस ली जाती है। साल के लिए अप्रॉक्सीमेटली 1 लाख रुपए इनसे लिया जाता है। लेकिन बच्चों को तालीम क्या दी जाती है? जिस क्लासरूम में 40 लोगों के बैठने की जगह हो, वहाँ पे अगर 100 बच्चा होगा तो वो पढ़ेगा क्या?
वो धक्का मुक्की करेगा, वो अपने टीचर पर ध्यान देगा, वो अपनी किताब की तरफ ध्यान देगा, या वो इस उम्र के हिसाब से इधर उधर की मस्खरी करेगा? ये बच्चा यहाँ पे क्या करेगा? ये बच्चा श्रीनगर, ये तस्वीर श्रीनगर के एक बड़े जाने माने प्राइवेट ट्यूशन सेंटर की है, और इस प्राइवेट ट्यूशन सेंटर में एक एक क्लास में 100 से बच्चे को ठूंसा जाता है, और साफ जाहिर है जब ठूंसा गया हो तो वहाँ इल्म ठूंसा नहीं, पढ़ाया नहीं, कुछ नहीं किया जा सकता है। वहाँ इल्म हासिल करना, पढ़ाई करना बच्चे के लिए नामुमकिन है। ये श्रीनगर के राजबाग इलाके का, हाई प्रोफाइल इलाके का ट्यूशन सेंटर, और इस ट्यूशन सेंटर पर अगर इंतज़ामिया नज़र रखे और वो वालिदैन भी ख्याल रखें कि उनके बच्चे जब इस ट्यूशन सेंटर में जाते हैं तो वहाँ करते क्या हैं, ये ज़रूरी सवाल होता है। और इसी सवाल के साथ हम अभी का स्पेशल रिपोर्ट यहाँ पे अख्ताम पजीर करना चाहेंगे। आपसे लेंगे इजाज़त इस वादे के साथ कि रब्बे कायनात की रही मर्जी, फिर होगी आपसे मुलाकात। आप रखिएगा अपना ख्याल। अल्लाह आपका मेरा सबका निगहबान हो। अल्लाह हाफिज़।